तो साथियों आज आपके लिए लाया हूँ क्लास 11th के हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव आंसर की। और ये जो है आज 25 तारीख को हुआ है, इसके लेकर के मैं आया हूँ। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम लोग शुरू करते हैं। और इसमें हम कम से कम टाइम में जो है इस तरह से ऑब्जेक्टिव बताए हैं ताकि आप लोग जो है बिना देखे हुए ही इसका आंसर आप चेक कर सकें। इसे जो है अलग से कॉपी पे लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है ना। पहला क्वेश्चन है इसमें कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है। तो पहला का होगा सी, तीसरा डार्विन, दूसरा है किसी बहुत पुराने पौधे, इस सब जो है दूसरा का आंसर होगा बी, दूसरा जीवाश्म, तीसरा क्वेश्चन का आंसर है डी, चौथा इनमें से सभी, चौथा है ऑस्ट्रेलोपिथिकस में ऑस्ट्रल शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो चौथा का आंसर होगा ए, पहला लैटिन से। पांचवा का आंसर होगा आपको पहला ए, गुफा चित्र, है ना। छठा क्वेश्चन का आंसर होगा आपका कि इसका छठा का आंसर होगा ए, पहला संजाति वृत्त एथनोग्राफी, है ना। सातवां क्वेश्चन का आंसर है आपका बी, दूसरा औजार बनाना। आठवां क्वेश्चन का आंसर है ए, पहला जीवाश्म के आयु निर्धारण में। नौवां क्वेश्चन का आंसर है आपको बी, दूसरा होमोसेपियंस। 10वां क्वेश्चन का आंसर है आपको ए, पहला सुमेरी। 11वां क्वेश्चन का आंसर है आपका ए, कानून संहिता पहला। और 12वां क्वेश्चन का आंसर है सी, तीसरा दक्षिणी, है ना। उसके बाद आपका 13वां क्वेश्चन का आंसर है सी, तीसरा बाहरी आक्रमण। 14वां क्वेश्चन का आंसर है आपको डी, चौथा बेबीलोन। 15वां क्वेश्चन का आंसर है ए, पहला चाइना। 16वां क्वेश्चन का आंसर है बी, दूसरा चाइना। 17वां क्वेश्चन का आंसर है बी, दूसरा हान। 18वां क्वेश्चन का आंसर है ए, पहला दार्शनिक। तो साथियों आप लोग को इसी तरह शॉर्टकट में हम बता रहे हैं आपको ताकि इजीली आप कर सकें। चलिए 19वां क्वेश्चन का आंसर होगा आपको डी, चौथा दास पहलवान। 20वां क्वेश्चन का आंसर है बी, दूसरा रोम और कार्थेज, है ना। 21वां क्वेश्चन का आंसर है सी, तीसरा वेस्ता। 22वां क्वेश्चन का आंसर है आपको बी, दूसरा 12 आंसर है। 23वां क्वेश्चन का आंसर है ए, पहला 331 BC। 24वां क्वेश्चन का आंसर होगा डी, चौथा कॉन्स्टेंटाइन। 25वां क्वेश्चन का आंसर होगा मंगोल का, ये होगा इसका आपको डी, चौथा चंगेज़ खान। 26वां क्वेश्चन का आंसर होगा आपको सी, तीसरा सूती कपड़ा। 27वां क्वेश्चन का आंसर होगा बी, दूसरा मंगोल सरदारों की एक सभा। 28वां क्वेश्चन का आंसर है आपको सी, तीसरा बातू खान। 29वां क्वेश्चन का आंसर है ए, पहला कुबलई खान। 30वां क्वेश्चन का आंसर है सी, तीसरा गजन खान। 31वां क्वेश्चन का आंसर है डी, चौथा 1258, है ना। अगला है 32वां क्वेश्चन है आपका सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में कब हुआ था। तो इसका होगा आंसर डी, चौथा 11वीं सदी। 33वां क्वेश्चन का आंसर होगा ए, पहला जेफरी चौसर। 34वां क्वेश्चन का आंसर होगा बी, दूसरा फ्रांस। 35वां क्वेश्चन का आंसर होगा ए, पहला प्रथम। 36वां क्वेश्चन का आंसर होगा ए, पहला फ्रांस और इंग्लैंड। 37वां क्वेश्चन का आंसर होगा ए, पहला इंग्लैंड। इसी तरह 38वां क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ए, पहला शार्लमेन। 39वां क्वेश्चन का आंसर होगा बी, दूसरा भूमि का टुकड़ा। 40वां क्वेश्चन का आंसर होगा सी, तीसरा नाइट। 41वां क्वेश्चन का आंसर होगा ए, पहला स्वामी। 42वां क्वेश्चन का आंसर होगा सी, तीसरा भूमि। 43वां क्वेश्चन का आंसर होगा ए, पहला इंग्लैंड। 44वां क्वेश्चन का आंसर होगा आपको पुनर्जागरण का अर्थ में बौद्धिक जागृति, ए, पहला। उसी तरह देखते हैं 45वां क्वेश्चन का आंसर होगा डी, चौथा इनमें से सभी। 46वां क्वेश्चन का आंसर होगा सी, तीसरा 11वीं सदी। 47वां क्वेश्चन का आंसर होगा सी, तीसरा इरस्मस। 48वां क्वेश्चन का आंसर होगा आपको बी, दूसरा बोकासियो। 49वां क्वेश्चन का आंसर होगा ए, पहला मैकियावेली। 50वां क्वेश्चन का आंसर होगा आपको ए, पहला मार्टिन लूथर। 51वां क्वेश्चन का आंसर होगा
डी चौथा लियोनार्दो दा विंची। 52वां क्वेश्चन का आंसर होगा आपको डी चौथा एंग्ल चर्च। 53वां क्वेश्चन का आंसर होगा आपको ए पहला जर्मन, है ना। उसके बाद 54वां क्वेश्चन का आंसर होगा ए पहला लियोनार्दो। 55वां क्वेश्चन का आंसर होगा आपको बी दूसरा पेरिस। 56वां क्वेश्चन का आंसर है आपको बी दूसरा न्यूटन। 57वां क्वेश्चन का आंसर होगा ए पहला कालीकट। 58वां क्वेश्चन का आंसर होगा ए पहला इटली। अब 59वां क्वेश्चन का आंसर, 59 क्वेश्चन का आंसर होगा बी इंका, दूसरा इंका। 60वां क्वेश्चन का आंसर होगा सी तीसरा एजटेक। 61वां क्वेश्चन का आंसर होगा ए पहला अरावाक। 62वां क्वेश्चन का आंसर होगा बी दूसरा चिली। 63वां क्वेश्चन का आंसर होगा ए पहला पिजारो। 64वां क्वेश्चन का आंसर है बी दूसरा खगोल शास्त्र और भूगोल। 65वां क्वेश्चन का आंसर होगा सी तीसरा कोर्टेस। अब 66वां क्वेश्चन का आंसर होगा डी चौथा एरिक विलियम्स। 67वां क्वेश्चन का आंसर होगा आपका डी चौथा विद्यालय। 68वां क्वेश्चन का आंसर है आपका ए पहला अब्राहम डर्बी। 69वां क्वेश्चन का आंसर है सी तीसरा जॉन के। 70वां क्वेश्चन का आंसर होगा आपको बी दूसरा जेम्स हरग्रीव्स। 71वां क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ए पहला कोयला खनन। 72वां क्वेश्चन का आंसर होगा ए पहला बर्मिंघम, है ना। उसके बाद 73वां क्वेश्चन का आंसर होगा आपको ए पहला कोयला ढोने के लिए। 74वां क्वेश्चन का आंसर होगा ए पहला रेलगाड़ी। 76वां क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ए पहला इंग्लैंड, सॉरी 75 अभी हुआ नहीं। 75 क्वेश्चन का आंसर होगा सी तीसरा रेलगाड़ी। 76 क्वेश्चन का आंसर होगा ए पहला इंग्लैंड। 77 क्वेश्चन का आंसर होगा ए पहला चार्ल्स डिकन्स। 78वां क्वेश्चन का आंसर होगा आपको ए पहला स्त्रियों के लिए, है ना। फिर 79 क्वेश्चन का आंसर होगा डी चौथा इंग्लैंड। 80 क्वेश्चन का आंसर होगा डी चौथा यूरोप। 81वां क्वेश्चन का आंसर होगा 81वां क्वेश्चन का आंसर होगा डी चौथा इंग्लैंड। 79 का भी इंग्लैंड है, 80 का यूरोप और 81 का इंग्लैंड। 82वां क्वेश्चन का आंसर होगा डी चौथा मिलान। 83वां क्वेश्चन का आंसर होगा ए पहला 1694। 84वां क्वेश्चन का आंसर होगा ए पहला फ्रांस। 85वां क्वेश्चन का आंसर होगा डी चौथा इनमें से सभी। 86वां क्वेश्चन का आंसर होगा ए पहला जेम्स कुक। 87वां क्वेश्चन का आंसर होगा आपको ए पहला कैलिफोर्निया। 88वां क्वेश्चन का आंसर होगा सी तीसरा थॉमस जेफरसन। 89 क्वेश्चन का आंसर है आपको डी चौथा इंग्लैंड। 90 क्वेश्चन का आंसर है बी दूसरा कैनबरा। 91 क्वेश्चन का आंसर होगा डी चौथा 1774। 92 क्वेश्चन का आंसर होगा बी दूसरा जैन कैबोट। 93 क्वेश्चन का आंसर होगा आपको बी दूसरा 1911। 94 क्वेश्चन का आंसर होगा सी तीसरा सन्यात सेन। 95 क्वेश्चन का आंसर होगा आपका डी चौथा 1868। 96 क्वेश्चन का आंसर होगा बी दूसरा 1894 95। 97 क्वेश्चन का आंसर होगा ए पहला 1911 14। 98 क्वेश्चन का आंसर होगा, ये तो जानते ही हैं, 98 का आंसर होगा डी चौथा 1945। 99 क्वेश्चन का आंसर होगा सी तीसरा 1921। 100वां क्वेश्चन जो है जापान में डाइट किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा ए पहला संसद। तो साथियों ये जो है मैंने कम से कम समय में जो है आपका 100 में 100 क्वेश्चन जो है हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्टिव का वीडियो बनाया हूँ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको यहाँ टीचर से रिलेटेड हर प्रकार की जानकारी मिलेगी, तो निश्चिंत रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। धन्यवाद।